चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्लास 7th की हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्लास 7th की कॉन्ग्रुएंसी फिर से देखते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो पहला हमने ये देखा था, क्या देखा था बेटा बताइए? कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल हमने देखा था। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका मेजरमेंट सेम होता है। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर। दो एंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जब उनका मेजरमेंट सेम हो। अगर दो एंगल का मेजरमेंट सेम है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजरमेंट। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब उनका मेजरमेंट सेम हो। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब उनका मेजरमेंट सेम होता है। लिख लीजिए, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर। फटाफट लिखिए, फटाफट। दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनका मेजरमेंट सेम होता है। लिखिए, दो एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजरमेंट। सपोज यू हैव टू एंगल। मान लीजिए दो एंगल हैं आपके पास। एक एंगल कौन सा है? एक एंगल है, कौन सा एंगल है भाई? कौन सा एंगल है? चलिए बताइए। बोलिए 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 बोलिए। दो एंगल हैं आपके पास, कौन कौन से? चलिए, ये बन जा भाई, बन जा बन जा बन जा। बनता क्यों नहीं है? चलिए, ये मान लीजिए अपने पास एक एंगल है, कौन सा? दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। एक एंगल ये है और एक एंगल मान लेते हैं पी क्यू आर है, ठीक है? चलिए मान लेते हैं पी क्यू आर है भाई, पी क्यू आर मान लेते हैं। सो दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। क्लियर? सो दिस इज ए बी सी ए बी। इस एंगल को बोलेंगे सी ए बी। इसको क्या बोलेंगे? एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल सी ए बी। क्या बोलते हैं इसको? सी ए बी। इसको क्या बोलते हैं? पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर। यहाँ पे एंगल बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये जो बीच में पड़ता है ना, बीच में कौन पड़ा? ए, तो ए पे एंगल बनेगा। यहाँ पे बीच में कौन पड़ा? क्यू, तो क्यू पे एंगल बनेगा। तो जो बीच में पड़ता है उसी पे एंगल बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो बीच में पड़ेगा उसी पे एंगल बनेगा। बीच में ए पड़ा है तो ए पे एंगल बनेगा, बीच में क्यू पड़ा है क्यू पे एंगल बनेगा। अब देखिए, ये जो सी ए बी एंगल है ये दो लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ये सी ए और ये ए बी, सी ए एंड ए बी। इस चीज़ को दो बार रिपीट करिए, जो बीच में है इसको दो बार रिपीट करिए, तो बन गया सी ए और ए बी, सी ए और ए बी। तो ये सी ए और ए बी। ए को दो बार लिखिए, ए को दो बार लिखिए, तो ए बी सी ए, सी ए बी, ये एंगल बन गया। ऐसे पी क्यू आर अगर लिखना है तो पी क्यू क्यू आर, तो पी क्यू क्यू आर लाइन सेगमेंट से ये एंगल बना। क्लियर है? और अगर ये एंगल बराबर हो गए, अगर ये एंगल बराबर हो गए तो हम बोल देंगे ये एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका मेजरमेंट सेम होता है। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजरमेंट। लिख लीजिए, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
two angles are congruent if they have same measurement. दो एंगल जिनका मेजरमेंट सेम होता है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। लिख लीजिए, वो लेंगे प्रेम प्रकाश। Two angles are congruent if they have same measurement. दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका मेजरमेंट सेम हो। क्लियर है? अगर ये दोनों एंगल इक्वल ना होते तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट ना कहलाते। ये एंगल अगर इक्वल ना होते तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। अगर ये इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल नहीं होते तो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करिए फटाफट। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम मेजरमेंट। अगर उनका मेजरमेंट सेम है तो ही वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आगे चलते, कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू स्क्वायर। अगर हमारे पास दो स्क्वायर हैं तो उनकी कॉन्ग्रुएंसी हमें देखना है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू स्क्वायर, तो चलिए समझते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर नंबर 1 and this is square number 2 and let this square is ABCD। ये मान लीजिए स्क्वायर ABCD है और ये एक स्क्वायर है PQRS। क्लियर? यू हैव टू स्क्वायर ABCD एंड PQRS। अब ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस कब होंगे भाई? तो इसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी बुक में देख लीजिए। हमारे पास जो बुक है वो RD शर्मा जी की है, शर्मा जी की बुक है। तो तो दो प्लेन फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं इफ ईच व्हेन सुपरपोज टू ईच अदर दे कवर इट एग्जैक्टली। मान लीजिए एक के ऊपर अगर हम दूसरे को सुपरपोज कर दें, चलिए मान लीजिए एक के ऊपर हम दूसरे को सुपरपोज कर दें। सुपरपोज यानी सुपर इम्पोज यानी रख दें, एक के ऊपर दूसरे को रख दें। कैसे 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 रखेंगे भाई? जैसे ये पेन है, इस पेन के ऊपर इसको रख दें तो ये वाला पेन इसको कवर कर ले रहा है एग्जैक्टली। तो ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? तो टू प्लेन फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ ईच व्हेन सुपरपोज ऑन द ईच अदर। जब एक को दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो एक दूसरे को ये कवर कर लेते हैं। इनका देखिए शेप सेम है, ये देखिए सिलेंडर जैसा है, ये भी सिलेंडर जैसा है, दोनों की साइज सेम है यानी दोनों की लेंथ सेम है। तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अगर दोनों का शेप सेम है, दोनों की साइज सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है। साइज यानी दोनों की लेंथ सेम है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? सिंस ऑल स्क्वायर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज ऑफ ए स्क्वायर इज डिटरमाइंड लेंथ ऑफ अ साइड, देयरफॉर वी आर गिवन टू स्क्वायर ABCD एंड PQRS एज शोन इन फिगर। देखिए अगर स्क्वायर की कोई बोले स्क्वायर की साइज क्या है, कोई क्या बोले, कोई बोले स्क्वायर की साइज बताओ भाई, स्क्वायर की साइज। तो स्क्वायर की साइज का मतलब होता है, स्क्वायर की साइज का मतलब होता है, क्या होता है स्क्वायर की साइज का मतलब?
स्क्वायर की साइड। अगर आप स्क्वायर की साइड निकाल ले रहे हो मतलब स्क्वायर की साइज निकाल लिए। स्क्वायर की साइड ही स्क्वायर की साइज है। देखिए देखिए देखिए, ये स्क्वायर की अगर हमें साइड पता चल गई कि 10 सेंटीमीटर है कि 5 सेंटीमीटर है तो ये स्क्वायर की साइज आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। तो कॉन्ग्रुएंस की बात चल रही थी, पेज नंबर 16.1 आर डी शर्मा 14, 15, 16, 16.1 में हम चल रहे हैं। तो चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास दो स्क्वायर है, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। ये दो स्क्वायर है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अगर ए बी वाली साइड पी क्यू पे फॉल हो जाए, बी सी वाली क्यू आर पे, एस आर वाली डी सी पे और डी आर वाली एस पी पे, अगर इसको मैं इसके ऊपर रखूँ तो ए बी वाली पी क्यू पे फॉल करे, बी सी वाली क्यू आर पे, डी सी वाली एस आर पे और ए डी वाली एस पी पे अगर फॉल कर गई तो हम बोल देंगे ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर इसकी फोटोकॉपी इस पे पूरा का पूरा कवर कर ले, अगर ये वाला फिगर इस पे पूरा का पूरा कवर कर ले तो हम बोल देंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हों। अगर ना करे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। अब हम दो रेक्टेंगल की कॉन्ग्रुएंसी कर लेते हैं। स्क्वायर में क्योंकि सभी साइड बराबर होती हैं तो अगर ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, इफ़ ए बी बराबर पी क्यू, अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई तो हम बोल देंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर ये बराबर नहीं है तो हम बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गई तो बाकी तो इक्वल होंगी। अगर ये 10 की है तो ये सब 10 का होगा, ये 5 ये 10 का है तो ये भी सब 10 हैं, क्योंकि स्क्वायर होगा, स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है। ठीक है, फिर समझिए, फिर समझिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। किसकी कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं? रेक्टेंगल की। दो रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं बताइए? एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। ये रेक्टेंगल का नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसका नाम है पी क्यू आर एस। ये दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। ये दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? जब दोनों की साइज समान हो भाई। ये लेंथ इसके बराबर हो और ये विड्थ इसके बराबर हो। तो अगर दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की विड्थ समान है, क्योंकि इसमें दो डायमेंशन होते हैं। देखिए इसमें दो डायमेंशन अलग अलग होते हैं। एक लेंथ, बड़ी वाली साइड को लेंथ बोलते हैं, उससे छोटी वाली साइड को विड्थ। बड़ी वाली साइड को लेंथ, उससे छोटी वाली को विड्थ। तो अगर लेंथ और विड्थ बराबर है तो हम बोल देंगे ये रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे लेंथ विड्थ क्यों लिए, वहाँ पर एक ही साइड क्यों लिए थे? क्योंकि इसमें सभी साइड समान थी। तो एक अगर पता चल गई तो बाकी सभी पता चल जाएंगी। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड देखना पड़ता है। रेक्टेंगल में दो साइड देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड अलग अलग होती हैं। अच्छा, दो सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी? मान लीजिए दो सर्कल हैं, उनकी कॉन्ग्रुएंसी देखना है तो कैसे चेक करेंगे? We know that all circle have same shape and same size and the size of a circle is determined by it. हाँ, एक चीज़ और नोट करिए, We know that all circle have same shape. सभी सर्कल का जो शेप होगा, सभी सर्कल का जो शेप होगा वो ऐसा कुछ होगा। हाँ, साइज अलग हो सकती है। अच्छा, साइज क्या होती है? इनकी रेडियस। अगर इनकी रेडियस अलग अलग है तो इनकी साइज अलग अलग होगी। रेडियस अलग होना मतलब इनकी साइज अलग होना है, रेडियस अलग होना मतलब इनकी साइज अलग अलग होना है। नहीं समझे? अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, ये कितने का है? 10 सेंटीमीटर का है। तीसरा वाला आया 15 सेंटीमीटर का। तो कभी कोई बोलेगी रेडियस की, अरे सर्कल की साइज क्या है? तो सर्कल की साइज का मतलब सर्कल की रेडियस।
सर्कल की साइज मतलब सर्कल की रेडियस। ग्रेटर इज द साइज ऑफ द सर्कल, ग्रेटर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ग्रेटर इज द साइज ऑफ द सर्कल। इफ more is the size of circle, more is the radius of circle, we can say that more is the size of the radius of circle, more is the size of the circle। अगर हम रेडियस बढ़ा देते हैं तो सर्कल की साइज भी बढ़ जाती है। तो ग्रेटर इज द रेडियस, ग्रेटर इज द साइज। This is 5 centimeter, this is 10 centimeter, suppose this is 15 centimeter, so here the size of the circle is more, so its radius is more, so its size is more। greater is the radius, greater is the size। clear? so more is the radius, more is the size, more is the, जितना बड़ा रेडियस उतनी बड़ी साइज। तो ये सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी हो गई। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल। आप फिगर के कॉन्ग्रुएंस की बात करिए, एग्जाम्पल लिखिए। चलिए फिगर के कॉन्ग्रुएंस की बात करिए भाई, फिगर के कॉन्ग्रुएंस की बात करिए, फटाफट बात करिए, फटाफट। ये फिगर है, इनके कॉन्ग्रुएंस की बात करिए। अच्छा, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब एक के ऊपर दूसरे को रखें, अगर वो पूरा का पूरा कवर कर ले तो वो कॉन्ग्रुएंस सर्कल है। ये सर्कल है, इसको इसके ऊपर रखोगे नहीं कवर करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की साइज अलग अलग है। अगर दोनों की साइज सेम कर दें, साइज यानी दोनों की रेडियस सेम कर लें, तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे पूरा का पूरा। तो दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम होती है तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, क्योंकि उनकी साइज सेम हो जाती है। इसको लिखें, दो सर्कल जिनकी साइज सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाते हैं। लिखिए, टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम होती है उनको कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। तो अगर ये रेडियस से बराबर हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर कवर कर लेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाने लगेंगे। टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, टू सर्कल हैविंग सेम रेडियस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। चलिए एक्सरसाइज 16.1 पे चलते हैं। एज पर आर डी शर्मा कॉन्ग्रुएंस चैप्टर we are moving towards this is class 7th R.D. Sharma. we are going to discuss explain the concept of congruence of figure with the help of certain example। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ, बताइए दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब उनकी लेंथ सेम होगी। फटाफट बताइए। अच्छा, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर, कुछ कॉन्ग्रुएंस फिगर का एग्जांपल बताइए। अच्छा, 5 रुपए का सिक्का ले लीजिए, ये 5 का सिक्का है, मान लीजिए कितने का सिक्का है? 5 रुपया। एक दूसरा 5 का सिक्का ले लिए, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। एक ही सन के बने हैं, एक ही समय के बने हैं, एक ही सन के बने हैं, तो एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो पूरा का पूरा कवर कर लेगा, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो सिक्के कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। क्लियर? दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी लेंथ सेम होगी। पहला लिख लीजिए, पहला लिखिए, पहला टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट if they have same length। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, दूसरी लाइन सेगमेंट है सी डी। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब ए बी की लेंथ किसके बराबर होगी? सी डी की लेंथ के। लिख लीजिए, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। दूसरा लिख लीजिए, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? इफ देयर मेजरमेंट इज सेम। ये मान लीजिए एक एंगल है ए, ये मान लीजिए ए बी सी, और एक एंगल है डी ई एफ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जल्दी बताइए। अगर इनका मेजरमेंट सेम हो। जब दो एंगल का मेजरमेंट सेम होता है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही होते हैं।
दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे जल्दी बताइए। दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी साइड सेम होगी, यानी उनकी कोई भी एक साइड सेम हो, बाकी तो सेम होती ही है। तो दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी साइड सेम हो। लिख लीजिए, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड। अच्छा, दो रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड विड्थ। अगर उनकी लेंथ और विड्थ सेम होगी तो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक 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 ठीक। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी रेडियस सेम हो। सर्कल, अगर कोई बोले सर्कल की साइज यानी सर्कल की रेडियस, 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 ये सर्कल की साइज है, सर्कल की रेडियस। तो अगर कोई बोले सर्कल की साइज क्या होती है, तो सर्कल की रेडियस नाप लो, वही सर्कल की साइज है, बस। आगे चलते हैं। पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ एस। कैन वी से दैट एंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ओ एस। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 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 नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू देखिए यहाँ पे, देखिए एंगल पी ओ क्यू एंड आर ओ एस अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, this is P, this is O, this is Q, this is R O S, ठीक है, this is R O S, क्लियर। P O Q R O S, बताइए भाई, बताइए P O Q R O S के बराबर है। ये P O Q यानी ये वाला एंगल और R O S यानी ये वाला एंगल बराबर है। तो क्या P Q R, P O R, P O R और Q O S, P O R और Q O S कॉन्ग्रुएंट होंगे, P O R Q O S कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ P O R और Q O S कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। कैसे होगा सर, ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है। P O R कितना चाहिए, इसमें से ये जोड़ दीजिए, और Q O S में इसमें से ये जोड़ दीजिए, बराबर होगा। देखिए अपन को क्या दिया है, अपन को दिया है P O R P O Q, P O Q एंगल P O Q अपन को दिया है इज इक्वल टू एंगल R O S, दिया है कि नहीं, हाँ ठीक है, एंगल R O S दिया है। और अगर P O Q में Q O R जोड़ दें, तो अगर एंगल P O Q में एंगल Q O R जोड़ दें, और R O S क्या है, R O S, ये एंगल R O S है, और उसमें भी हम जोड़ दें Q O R, एंगल Q O R, तो देखिए P O Q R O S के बराबर था, P O Q R O S के बराबर था, दोनों साइड हमने Q O R जोड़ दिया। देखिए दोनों साइड जोड़ने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो घटेगा, घटेगा यानी कटेगा, तो जब ये वाला इधर आएगा तो ये वाला घटेगा, और घटेगा यानी कटेगा, और कटेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस चीज़ को दोनों साइड जोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दो सेम, ये दोनों तो बराबर थे P O Q R O S के, हमने सेम चीज़ दोनों साइड जोड़ी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। P O Q Q O R, P O Q और Q O R, तो ये कौन सा पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा एंगल P O R, ये पूरा हो जाएगा एंगल P O R, क्लियर। और R O S और Q O R, ये पूरा एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q O S, क्या हो जाएगा,
क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? हाँ बराबर हैं भाई, बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बराबर होने में। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो बच्चों। इन फिगर 7, चौथा क्वेश्चन देखिए, फिगर 7, ए बी इक्वल टू सी, नेम द एंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 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 लिखिए। ये फिगर दिया है भाई, ये अपन को फिगर दिया, कौन सा फिगर दिया है? चलिए जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। ये अपन को फिगर दिया, कौन सा? ये ए, ये बी और ये सी, तीन फिगर है, तीनों बराबर है, तीनों फिगर नहीं मतलब तीनों, तीन एंगल हैं, तीनों बराबर है। नेम द एंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एंगल ओ सी। हमने ड्रॉ ही नहीं किया यार। ए ओ, ये ए, ये ओ, ये बी, ये सी और ये डी। अब बताइए ए ओ सी के बराबर ये जो एंगल है इसे कौन कॉन्ग्रुएंट है? ए ओ सी के बराबर कौन कॉन्ग्रुएंट है, जल्दी बताइए। ए ओ सी के कौन कॉन्ग्रुएंट है? इसमें इन दोनों एंगल का जोड़ है, तो आप इन दोनों को जोड़ दिए, बी और सी को। तो एंगल ए ओ सी के कौन कॉन्ग्रुएंट है? एंगल बी ओ सी, बी ओ डी। क्यों भाई? अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है, ये भी 30 का है, ये 30 30 60 हो गया, ये भी 30 30 60 हो जाएंगे, तो ये दो, तो ये वाला 60, तो ये दोनों मिल गए 60। तो ए ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है बी ओ डी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इज इट करेक्ट टू से दैट एनी टू राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट? गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये कहना सत्य है कि दो राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं? और अगर होते हैं तो इसका आंसर जस्टिफाई करिए। दो राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बताइए बताइए। हाँ, क्योंकि उनका मेजरमेंट सेम है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनका मेजरमेंट सेम होता है। देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है अपन को, मान लीजिए कहीं नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यस यस, बिल्कुल यस है, यस है, यस है, यस, यस है कि अगर एंगल का मेजरमेंट सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए। टू एंगल हैविंग सेम मेजरमेंट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो मेजरमेंट राइट एंगल सेम होंगे तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे ही कहलाएंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए। फिर ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी वाई आर एंड बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू वाई आर। नेम द एंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ बी। देखिए फिगर दिया, फिगर दिया, देखिए फिगर देखिए, ए ओ सी, क्लियर, और ए ओ सी हो गया, फिर पी वाई आर, फिर से बना देते हैं हम, ए ओ सी, फिर पी वाई आर, पी वाई आर, पी वाई आर, और फिर ये हो गया क्यू। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ए ओ सी ट्रायंगल पी वाई आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये यहाँ पे बी भी है, तो ए ओ सी जो है पी वाई आर के कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू
एंगल पी वाई आर, ठीक है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। और बी ओ सी क्यू आई आर के कॉन्ग्रुएंट है, बी ओ सी क्यू आई आर के कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट है इफ अगर ये ए ओ सी पी वाई आर के कॉन्ग्रुएंट है और ए ओ बी पी वाई क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, नहीं बी ओ सी क्यू आई आर के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू आई आर के। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा एंगल ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ए ओ बी के कौन कॉन्ग्रुएंट होगा, पी वाई क्यू। तो ये एम्प्लाई करेगा कि ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी वाई क्यू, ठीक है। छाप लीजिए, छापो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच आर फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कौन से सही हैं कौन से फॉल्स हैं। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट आपको बताना है। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। पहला, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या सही है। अरे भाई, एक छोटा स्क्वायर है एक बड़ा स्क्वायर है, साइज अलग अलग हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट तब होंगे। हाँ, साइड सेम होती तो उनकी साइज अलग हो जाती, साइड ही उसकी साइज है, स्क्वायर की साइड ही स्क्वायर की साइज है। क्लियर है। टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, यस इफ़ दे हैव सेम साइड, तो हमेशा नहीं होंगे, इसलिए गलत जवाब है, तो फॉल्स है। टू स्क्वायर्स आर हैविंग इक्वल एरिया आर कॉन्ग्रुएंट, दो स्क्वायर जिनका एरिया इक्वल हो कॉन्ग्रुएंट होंगे। एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, दो फिगर हैं जिनका एरिया इक्वल होता है, हाँ भाई एरिया इक्वल होगा तो साइड भी तो बराबर आएगी। ये बताइए बेटा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, एरिया मतलब ये कितनी जगह ले रहा है, ये आप जगह निकाल लो कितना ले रहा है, यही इसका एरिया है। हाउ मच जगह दिस स्क्वायर इज टेकिंग, जो भी जगह ये स्क्वायर लेगा वही इसका एरिया है। मान लीजिए ये साइड 10 है, ये भी साइड 10 है, ये साइड 10 है, ये भी साइड 10 है, तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ये भी 10 गुणे 10 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। एरिया सेम है तो साइड भी सेम आएगी, तो यानी साइड सेम होगी यानी साइज सेम होगी, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है। दो रेक्टेंगल जिनका एरिया इक्वल होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये गलत है भाई। दो रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए लेंथ 5 की है और विड्थ 2 की है, अब मैं क्या कर दिया, ऐसा बना दिया, अब लेंथ कितनी इधर कर दिया 5 की, विड्थ बना दिया इधर 2 की, क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। टू ट्रायंगल आर इक्वल इन एरिया आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल जिनका एरिया इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी गलत है, क्योंकि बेस और ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो हो सकता है एक की बेस, मान लीजिए एक का बेस छोटा हो और एक की हाइट बड़ी हो, और एक का बेस और हाइट बराबर हो, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स रहेगा। आगे चलिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम देखने जा रहे हैं। चलिए देख लीजिए फटाफट देखिए, फटाफट। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जल्दी बताइए। दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रखें तो पूरा का पूरा कवर कर ले। इन सच ए सुपरपोजिशन वर्टिसेस ट्रायंगल ABC ऑन द वर्टिस DEF, देन तो देखिए मान लीजिए अपने पास दो ट्रायंगल हैं, क्या हैं, ये ट्रायंगल ABC है
और दूसरा ट्रायंगल है DEF। क्लियर है? अगर ए वाला वर्टेक्स डी पे फॉल हो जाए, बी वाला ई पे और सी वाला एफ पे, अगर ये वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर फॉल होते हैं तो हम बोल देंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ए वाला डी पे फॉल हो जाए, बी वाला ई पे, सी वाला एफ पे, तो हम बोल देंगे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सही है ना? सही है। ए वाला वर्टेक्स डी पे फॉल हो जाए, जब इसको इसके ऊपर रखें तो ए वाला डी पे फॉल हो, बी वाला ई पे, सी वाला एफ पे, तो हम बोल देंगे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो साइड ए बी है वो डी ई पे फॉल हो जाए, बी सी ई एफ पे फॉल हो जाए और ए सी डी एफ पे फॉल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो ए बी साइड वर्टेक्स, देखिए वर्टेक्स क्या होता है ये भी समझिए, जहाँ जिस बिंदु पे दो साइड मिलती हैं, नहीं, दो साइड जिस बिंदु पे मिलती हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ए बी फॉल ऑन डी, बी सी फॉल ऑन ई एफ एंड ए सी फॉल ऑन डी एफ। तो अगर ये साइड फॉल हो गई तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। एंगल डी बी एंगल ई पे फॉल हो जाए, सी वाला एफ पे फॉल हो जाए, ए वाला डी पे फॉल हो जाए, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए वाला डी तो ऐसे लिखते हैं, ए वाला फॉल हो जाए डी पे, बी वाला फॉल हो जाए ई पे, सी वाला फॉल हो जाए एफ पे, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। ठीक 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 ठीक। और ए बी साइड डी पे फॉल हो जाए, बी सी वाली ई एफ पे, ए सी वाली डी एफ पे, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। In the above discussion, we have considered that one correspondence between the vertices of triangle ABC and DEF, A falling on D, A वाला D पे फॉलो, B वाला E पे, C वाला F पे, तो हम बोल देंगे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बड़े खतरनाक तरीके से चलिए कोई बात नहीं, इसको कर लीजिएगा आगे।